हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौधरी अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग एंड मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने कल आप लोगों को श्लोक्स यानी कि न्याय निगमन के कुछ एग्जांपल्स दिए थे। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका सिर्फ 2 क्लासों में ख़त्म हो जाएगा। पहली क्लास मेरी आज की है, दूसरी क्लास कल की होगी, जिसमें आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए, इससे पिछली जो क्लास थी उसमें सिर्फ मैंने एग्जांपल्स दिए थे और मैंने कहा था कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ध्यान दीजिए, न्याय निगमन, इसमें अब कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने इसमें आंसर्स होते हैं, ये हमें चेक करना होगा। तो हमारे इसमें 4 कथन होते हैं। चारों कथनों में से ही हम क्वेश्चंस लिखते हैं और चारों कथनों में से ही हम आंसर्स लिखते हैं। तो पहला कथन होता है हमारा सभी वाला, सभी एक्स वाई है। ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है और पॉजिटिव ही आंसर है, ठीक है। दूसरा कथन होता है हमारा कुछ वाला, कुछ एम एन है। ये भी हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन है और पॉजिटिव ही आंसर है। तीसरा कथन होता है हमारा कुछ नहीं वाला, तो कुछ सी डी नहीं है। नहीं का मतलब हो गया नेगेटिव। तो यदि नहीं वाला हमारा कहीं भी आंसर मांगा जाएगा तो हम यही आंसर देंगे, कुछ सी डी नहीं है। कुछ में अगर मांगा जाएगा तो, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये हम आगे आने वाले कुछ बातों में देख लेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा, यानी कि चौथा स्टेटमेंट, कोई ए बी नहीं है। तो देखिए, हमारे पास 4 सेंटेंस हैं, 4 स्टेटमेंट कह सकते हो, 4 कथन कह सकते हो, 4 ही ये क्वेश्चन है और 4 ही ये आंसर्स हैं। पहले 2 पॉजिटिव हैं, आगे के 2 नेगेटिव हैं। पॉजिटिव में कहीं भी आंसर मांगा जाएगा तो पहले 2 में से देंगे और नेगेटिव में कोई भी आंसर मांगा जाएगा तो बाद के 2 में से देंगे, ठीक है। यदि आंसर हमारा सभी मांगा जा रहा है तो पहले वाला हो गया। यदि हमारा कुछ में मांगा जा रहा है पॉजिटिव तो दूसरा हो गया। यदि नेगेटिव मांगा जा रहा है कुछ में तो तीसरा आंसर हो गया। यदि नेगेटिव मांगा जा रहा है कोई नहीं में तो चौथे वाला आंसर हो गया। तो देखिए, न्याय निगमन, इसमें मैंने अभी आपको 4 कथन बताए। चारों कथनों में पहला कथन मैंने आपको बताया था सभी वाला, सभी एक्स वाई हैं। अब सभी वाले में मैंने आपको कल एक अंडरलाइन भी की थी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम हमारा होगा अंडरलाइन करने का। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, अंडरलाइन करने का, कि हमारी अंडरलाइन कहाँ कहाँ होनी है। तो सभी वाले में अंडरलाइन कहाँ होगी, पहले नाम के नीचे। अब देखिए, मैं इसके आंसर्स लिख रहा हूँ। अब आंसर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, क्या किस किस रूप में हम लिख सकते हैं आंसर। तो पहला आंसर हम लिख सकते हैं री स्टेटमेंट के नाम पर। तो हम उसको री स्टेटमेंट कह सकते हैं या उसका आंसर कह सकते हैं, आंसर नंबर 1। तो री स्टेटमेंट हमारा होता है पुनर्कथन, यानी कि उसी कथन को दोबारा दोहराना उसी दिशा में, यानी कि एक्स से वाई की ओर दोहराना है। तो सभी एक्स वाई हैं, इसी को दोहराना है पुनर्कथन में। तो सभी को हटा करके बस कुछ लिखना है, कुछ एक्स वाई हैं। इसका कन्वर्जन हो जाएगा इसका बिल्कुल अपोजिट, यानी कि वाई से एक्स की ओर, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, वाई से एक्स की ओर। ये दोनों इसके आंसर हैं। तो पहला आंसर क्या होगा, रीस्टेटमेंट, कुछ एक्स वाई हैं, और दूसरा इसका आंसर क्या होगा, कन्वर्जन, कुछ वाई एक्स हैं। तो देखिए, सभी वाले कथन में पहले वाले नाम के नीचे अंडरलाइन होती है। इसके 2 आंसर होते हैं। पहला आंसर इसका रीस्टेटमेंट होता है, कुछ एक्स वाई हैं, और दूसरा आंसर इसका कन्वर्जन होता है, कुछ वाई एक्स हैं। इसके बाद चलते हैं कथन नंबर 2, कुछ एम एन है, ठीक है। तो कुछ एम एन है, इसमें कोई अंडरलाइन नहीं होती। जब इसमें कोई अंडरलाइन नहीं होती, इसका हम कोई भी रीस्टेटमेंट भी नहीं बना सकते। तो इसका हम सिर्फ आंसर के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होगा इसका, अपोजिट। तो एन से पढ़ेंगे अब की बार हम, कुछ एन एम है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, कुछ एन एम है। ये इसका आंसर लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें कोई अंडरलाइन नहीं होती, इसका सिर्फ एक ही आंसर होता है, कुछ एन एम है, यानी कि इसका अपोजिट। तीसरा हमारा कथन होता है कुछ नहीं वाला, कुछ सी डी नहीं है। तो कुछ सी डी नहीं है, इसमें अंडरलाइन होती है बाद वाले के नीचे। कुछ नहीं वाले में अंडरलाइन कहाँ होगी, बाद वाले नाम के नीचे। इसका भी हम आंसर सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के रूप में दे सकते हैं, रीस्टेटमेंट इसका कोई नहीं होता। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, कुछ डी सी नहीं है। ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। चौथा हमारा कथन होता है कोई नहीं वाला, कोई ए बी नहीं है। इसमें दोनों के नीचे अंडरलाइन होती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अंडरलाइन याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ये आपको आगे काम आएंगी। और ये इनके आंसर्स लिखे जा रहे हैं। री स्टेटमेंट और कन्वर्जन क्या होता है, आंसर होता है, उत्तर होता है।
ठीक है। यदि इसमें से कुछ भी दे रखा है तो उसका आंसर होगा उत्तर होगा, माना जाएगा आंसर। तो कथन है कोई ए बी नहीं है, इसका हम आंसर क्या दे सकते हैं, रीस्टेटमेंट, कुछ ए बी नहीं है। और इसका कन्वर्जन भी आंसर होगा कोई बी ए नहीं है। तो देखिए एक बार तो हम सीधा सीधा बोलते हैं, तो सीधा सीधा बोलना होता है रीस्टेटमेंट, और वापस बोलना होता है उसे कन्वर्जन। तो हमारे पास चार कथन है, सभी वाला है, कुछ वाला है, कुछ नहीं वाला है, कोई नहीं वाला है। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव। पॉजिटिव वाले हमारे पास दो हैं, और दोनों में से अगर अंडरलाइन वाला हमारा आंसर आता है तो हम सभी वाला आंसर देंगे, बिना अंडरलाइन के पॉजिटिव आंसर आएगा तो हम कुछ में आंसर देंगे। यदि हमारा नहीं में आंसर आता है, नेगेटिव आंसर आता है और एक अंडरलाइन बचती है हमारे पास, तो हम आंसर देंगे कौन सा, कुछ नहीं वाला। यदि हमारे पास दोनों अंडरलाइन बच जाती हैं तो कोई नहीं वाला। अब देखिए हमारे पास रीस्टेटमेंट कन्वर्जन भी लिखे हुए हैं, ये भी हमारे आंसर ग्रुप में लिखे जाएंगे। और जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चनों को करेंगे तो उसमें भी एक आंसर निकलेगा, उसका भी हम रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन जरूर चेक करेंगे। ठीक है। यदि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हों, अच्छी लग रही हों, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम कुछ बातें और जान लेते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और यदि हम उन बातों को जान लेते हैं तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए जो बातें मैं हर बार दोहराता हूँ वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं आपकी बार, बस ताकि आप आसानी से इनको लिख सको और इनको याद रख सको। इसीलिए ये बातें लिखी गई हैं दोबारा से, और कोई बात एक्स्ट्रा नहीं है उनमें से जो मैं बातें आपको बोलता हूँ। प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में सबसे पहले अंडरलाइन करना होगा। तो देखिए अंडरलाइन मैं अभी आपको बता चुका हूँ, अंडरलाइन बात जाननी जरूरी है, तो अंडरलाइन करना होगा। यदि प्रश्नों में पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा, यानी कि उत्तर पॉजिटिव होगा। यदि क्वेश्चन नेगेटिव है, प्रश्न नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव होगा। ठीक है। पॉजिटिव होने के लिए जितने भी सेंटेंस आपको दिए हैं, जितने भी कथन आपको दिए हैं, सारे पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव होने के लिए यदि कोई एक नेगेटिव दे रखा है तो आंसर नेगेटिव, यदि सभी नेगेटिव दे रखे हैं तो भी आंसर नेगेटिव। क्लियर है ये बात। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। उत्तर देते समय सबसे पहले प्रश्न में दिए गए कथन का री स्टेटमेंट व कन्वर्जन चेक करना होगा। मैंने अभी आपको री स्टेटमेंट और कन्वर्जन लिखाए थे। अब री स्टेटमेंट और कन्वर्जन मैंने कहा था ये आंसर्स होते हैं। यदि आपको ये याद है कि भी किसका क्या री स्टेटमेंट बनता है, किसका क्या कन्वर्जन बनता है, तो आप आंसर बिल्कुल आसानी से दे दोगे। यदि कोई दोनों में से कोई भी उत्तर में हो तो सही माना जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यदि कोई दोनों में से कोई भी हो, या तो रीस्टेटमेंट हो या कन्वर्जन हो, ठीक है, वो आंसर माना जाएगा। मैं बता चुका हूँ ये बात। तीसरा पॉइंट, हमेशा दो दो करके प्रश्न में दिए गए वाक्यों को जोड़ना होगा। ठीक है। चलिए जब क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं इस चीज़ को बताऊंगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट है, प्रश्न में दिए गए वाक्यों को जोड़ते समय कॉमन नाम को गोला करें। अब देखिए ये बातें आपको याद रखनी है सारी की सारी, कि कहाँ अंडरलाइन होती है, और जो कॉमन नाम होता है उसको क्या कर लेंगे, हम गोला कर लेंगे। और गोला करने के बाद देखेंगे कॉमन नाम के नीचे अंडरलाइन है या नहीं है। पहले अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद हम कॉमन नाम देखेंगे। कॉमन नाम देखने से पहले हम अंडरलाइन नहीं करेंगे कि भाई कॉमन नाम उसके नीचे अंडरलाइन कर ली। पहले हम अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद हम कॉमन नाम देखेंगे भी इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तब हम उसको देखेंगे कॉमन नाम के नीचे अंडरलाइन है या नहीं है। यदि अंडरलाइन है तो निष्कर्ष निकलेगा उनका, अंडरलाइन नहीं है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन सिंगल सिंगल कथन के रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन आंसर होंगे, उत्तर माने जाएंगे। वो दोनों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अलग अलग नहीं कर रहा हूँ हर एक प्रश्न का। ठीक है। हर एक वाक्य का जो हमारे स्टेटमेंट दिए होंगे उनका रीस्टेटमेंट कन्वर्जन पॉइंट नंबर 2 क्लियर है वो। लेकिन पॉइंट नंबर 4 है जोड़ते समय, जब हम दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ेंगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा, दो वाक्य दिए हैं और दोनों गलत हैं, एक सकारात्मक है एक नकारात्मक है। अब एक कई बार हम बोल देते हैं मन में हमारे जब डाउट होता है, यार इस काम को करूं या ना करूं। कहीं आपको जाना है तो आप कई बार सोचते हो, अरे यार मैं वहाँ जाऊं या ना जाऊं। यार हो सकता है मेरे साथ वो अच्छा बर्ताव करें, हो सकता है अच्छा बर्ताव ना करें। यार हो सकता है मैं इस चीज़ को खा पाऊँ, इस चीज़ को ना भी खा पाऊँ। तो देखिए दो जब वाक्य बोले जाते हैं और दोनों वाक्यों में शंका होती है,
यानी कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है और दोनों ही गलत होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होता है या में, भाई या तो ये काम होगा या फिर ये काम नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा आंसर या फिर आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चनों का रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन आपको याद रखना है। यदि आप लोगों ने इतना याद रखा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बता पाऊँगा। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।